हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू एंड माई सेल्फ अंजलि माइती। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। येस्टरडे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 8 जो रूल्स वगैरह है उसको डिस्कस किए थे, और आज हम लोग बाकी का जो बचा है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 9th पॉइंट में क्या है देखते हैं। All and some are singular when subject with uncountable nouns, but they are plural when used with countable nouns. Okay, तो हम लोग ऐसे बहुत सारे बहुत सारे वर्ड्स में से ऑल और सम भी ऐसा वर्ड्स है वर्ड जिसको हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये ऑल जो है इसको बहुत लोग प्लूरल समझते हैं, सम जो है इसको भी समझते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑल एंड सम आर सिंगुलर। देखो, बोला गया ऑल और सम को सिंगुलर माना जाता है, एक वचन माना जाता है व्हेन यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। आप लोगों को पहले भी मैं बताई थी कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, ठीक है। तो बट दे आर प्लूरल व्हेन यूज विथ काउंटेबल नाउन, लेकिन इसको ऑल और सम को एज ए प्लूरल माना जाएगा व्हेन यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी जब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि देखो ऑल ऑफ द सीमेंट इज़ ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल ऑफ सीमेंट, यहाँ की सीमेंट क्या है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए, इज़ यूज़ किए, यानी एज ए सिंगुलर यूज़ किए, जैसे मैं रूल्स वाइज बोला गया। देन नेक्स्ट क्या है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे भी ऑल का यूज़ है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए प्लूरल वर्ब। ओके, तो आपको याद रखना है ऑल और सम ये सिंगुलर तब होता है जब दिस इज़ यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। और प्लूरल तब माना जाएगा जब ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइक दैट नन इज ऑलवेज सिंगुलर व्हेन यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, बट इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल व्हेन यूज विथ काउंटेबल नाउन्स। देखो, ये भी सेम ही रूल्स है, जैसे ऑल और सम को हम लोग पढ़े वैसे नन का भी यूज़ सेम ही है, इसलिए बोला गया कि लाइक दैट नन इज ऑलवेज सिंगुलर। नन को भी सिंगुलर माना जाता है जब ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। देखो एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे, नन ऑफ द पेट्रोल हैज़ बीन सेव्ड। नन ऑफ द पेट्रोल, यहाँ पे पेट्रोल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हम लोग वर्ब यूज़ किए सिंगुलर। ओके, तो मतलब नन को एज ए सिंगुलर हम लोग यूज़ किए। देन नेक्स्ट क्या है, दे मे बी सिंगुलर और प्लूरल। फिर इसको प्लूरल तब माना जाता है जब ये यूज़ विथ काउंटेबल नाउन्स, यानी यहाँ पे देखो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, हैव और हैज़ मैं ऑप्शन में इसलिए डाली हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। अगर यहाँ पे स्टूडेंट रहता, ठीक है, अगर यहाँ पे स्टूडेंट रहता यानी कि काउंटेबल नाउन ही है, लेकिन वो अगर सिंगुलर रहता तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में है, यानी कि स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे हैव, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे हैज़ और हैव को ऑप्शन में डाली हूँ, मतलब ऑब्लिक डाल के लिखी हूँ। तो आपको समझना है कि नाउन का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन में एज ए सिंगुलर यूज़ होता है, वो कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से याद रखना है कि अगर आपका काउंटेबल नाउन सिंगुलर रहे, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, अगर प्लूरल में रहे तो वहाँ पे आपका प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हेन ए प्लूरल नंबर applies to distance, weights, heights or amount of money and represents a single figure or quantity,
इट इज़ ट्रीटेड एज ए सिंगुलर एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। यानी कि आपको याद रखना है कि व्हेन प्लूरल नंबर अप्लाइज टू डिस्टेंस, यानी कि ऐसे प्लूरल नंबर बहुत सारे हैं बहुवचन का जहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है, दूरियाँ, वेट्स वजन वगैरह, हाइट्स ऊंचाई, अमाउंट ऑफ मनी रिप्रेजेंट ए सिंगुलर फिगर। आपको वहाँ पे हमेशा याद रखना है कि उसको हम लोग एज ए सिंगुलर फिगर में यूज़ करेंगे। कैसे, देखो सिंगुलर वर्ब उस जगह पे यूज़ करेंगे। हम लोग एग्जांपल देखेंगे, 100 स्माइल्स, यहाँ पे देखो 100 स्माइल्स, एक्चुअली इसको हम लोग क्या सोचेंगे, प्लूरल, बट ये क्या में इंडिकेट करता है कि ये डिस्टेंस इंडिकेट करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए, वर्ब, सिंगुलर वर्ब, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए इज़। 100 माइल्स इज़ नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, देन सेम है, देखो 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ इट्स अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी को इंडिकेट करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब। ये चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं कि ये प्लूरल है मतलब यहाँ पे हम लोग प्लूरल यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो 100 रुपीज़ इज़ टू मच फॉर मी टू पे। ओके, नेक्स्ट है, इफ़ वन यूनिट ऑफ ए कंपाउंड सब्जेक्ट is used affirmatively and the other negatively, the verb agrees with the subject that is used affirmatively। ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर साल आता ही है, इसको आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट। और जो हम लोग इसको यूज़ किए थे 9th 10, इससे भी आप लोगों को हर साल आता ही है क्वेश्चन, तो इसको आपको आप लोग टिक लगा के रख देंगे कि आता ही है ये ऑल और सम से, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे। कंपाउंड सब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड नेम, सॉरी। इफ वन यूनिट ऑफ ए कंपाउंड सब्जेक्ट इज यूजुअल अफर्मेटिवली एंड द अदर नेगेटिवली, यानी कि जब एक कंपाउंड सेंटेंस में यौगिक वाक्य जिसको बोला जाता है हिंदी में, वहाँ पे अगर बोला गया कि एक जो सब्जेक्ट है वो क्या है, एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक या हाँ सूचक में है, दूसरा सेंटेंस क्या है, अदर्स यूज नेगेटिवली, ठीक है, यानी कि वहाँ पे देखो कॉमा डाल के दूसरा जो है सब्जेक्ट वो क्या है, नेगेटिवली यूज़ किया जाता है। उस जगह पे हम लोग वर्ब को कैसे यूज़ करेंगे, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट इज़ यूज एफर्मेटिवली, यानी कि आपको जो सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में मेनली हम लोग क्या जानते हैं कि टू सेंटेंस आर जॉइंट, है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट एफर्मेटिव में है यानी कि हाँ सूचक सकारात्मक में है, अकॉर्डिंग टू एफर्मेटिव सब्जेक्ट या सेंटेंस आपको यूज़ करना है वर्ब। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस, देखो यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, द हैमर कॉमा नॉट द फाइल्स, तो यहाँ पे हैमर क्या है, सिंगुलर है, नॉट द फाइल्स, यहाँ पे फाइल्स है यानी कि ये आपका प्लूरल में है, ये नेगेटिव में है, ये एफर्मेटिव में है, इज़ व्हाट आई आस्क्ड फॉर, तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं, जो सेकंड में जो सेंटेंस नेगेटिव में है, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव सेंटेंस या नियरर सेंटेंस, उसके नियरर सब्जेक्ट, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको याद रखना है कि जो एफर्मेटिव में सेंटेंस है, अकॉर्डिंग टू एफर्मेटिव सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट व्हिच इज़ यूज्ड एफर्मेटिवली, जो सकारात्मक या हाँ सूचक में है, अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से आपको वर्ब यूज़ करना है। ओके, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे भी है, द आर्टिजन्स नॉट द फॉरमैन डिजर्व प्रेज फॉर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यहाँ पे देखो द आर्टिजन्स जो है ये आपका प्लूरल में है, और यहाँ पे सेकंड जो नेगेटिव सेंटेंस में है नॉट द फॉरमैन, यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिज़र्व जो यूज़ किए वो अकॉर्डिंग टू आपका एफर्मेटिवली जो यूज़ किया गया है उसके हिसाब से यूज़ किया, यानी ये प्लूरल है इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए डिज़र्व। ओके, तो आपको यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, इस जगह पे आपको याद रखना है जो एफर्मेटिव में रहेगा सब्जेक्ट उसके हिसाब से आपको वर्ब यूज़ करना है। अगर वो
वर्ब सिंगुलर है तो आपका अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर जाएगा, अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का when two or more nouns represent a compound name of one thing then the compound is thought है ना of as singular and takes a singular verb। यानी कि कंपाउंड नेम मीन्स जिसको बोला जाता है इन ए सिंगल नेमिंग सिस्टम, यानी कि जैसे पेपर एंड इंक, इसको किस में आता है, ये सब स्टेशनरी में आता है। ठीक है, इस टाइप का कि सिंगल नेमिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, हम लोग पहले भी इसको यूज़ किए थे कि अगर टू सेंटेंस जॉइन बाय एंड, उस जगह पे हम लोग प्लूरल यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि टू सेंटेंस जॉइन बाय एंड, लेकिन वो अगर कंपाउंड नेम है, यानी कि ऐसे यौगिक वाक्य वाला जो दो वस्तु जिसका सेम नेमिंग सिस्टम है जो स्टेशनरी में आता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। जैसे मान के चलो कुछ ऑरेंज, बनाना, ये सब किस में आ जाएगा, फ्रूट्स में आ जाएगा। देन आपके ऐसे बहुत सारे रेसिपी जिसमें क्या आ जाएगा, मतलब कुछ कुछ खाने का या डिश का नाम लिए, लेकिन वो किस में आ जाता है, रेसिपी में, तो वन नेमिंग सिस्टम आ जाता है वहाँ पे। तो इस जगह पे आपको याद रखना है कि आपको वर्ब लेना है, एज ए सिंगुलर यूज़ करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया, देखो पेपर एंड इंक इज़ द स्टेशनरी आई नीड। ये स्टेशनरी जो है ये वन थिंग, यानी कि एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स लाइक कैटल, पीपल, फॉक ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। कलेक्टिव नाउन क्या है, ये ग्रुप ऑफ पीपल, ये ग्रुप ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऐसे मतलब कि समूह, जो समूह में ऐसे बहुत सारे वस्तु या लोगों की समूह, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो बोला गया ऐसे कलेक्टिव नाउन कैटल, ये एग्जांपल दिया गया, पीपल दिया गया, फॉक दिया गया, फैमिली, ऑलवेज टेक ए बंच ऑफ फ्लावर, ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। इस जगह पे आपका जब कलेक्टिव नाउन ऐसे रहे तो उस जगह पे आपको वर्ब यूज़ करना है प्लूरल। ओके, लेकिन आपको दूसरा देखो लास्ट पॉइंट में इसका थोड़ा कंडीशन है, एक शर्त है, यानी कि यहाँ पे दूसरा एक रूल्स है, बट ए कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। लेकिन कलेक्टिव नाउन में भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है व्हेन द ग्रुप इट नेम्स इज रिगार्डेड एज ए यूनिट। जब ये मतलब इट शो द यूनिटी, यानी कि जब ये यूनिटी प्रेजेंट करे। जैसे एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल में देखो क्या डिफरेंसेस है। माई फैमिली आर अर्ली राइजर, मेरे फैमिली जो है वो जल्दी उठ जाते हैं, है ना, जल्दी उठने वालों में से है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल जो क्या है, माई फैमिली इज़ वेल नोन हेयर, मेरे जो वंश, यानी कि यहाँ पे देखो एक यूनिटी शो करता है कि मेरे फैमिली इज़ वेल नोन हेयर, यहाँ पे मेरे फैमिली परिचित है, तो ये यूनिटी शो करता है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किए सिंगुलर। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत जो मतलब पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस की हूँ, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे थोड़ा तो यहाँ से 5 मार्क्स आने का बहुत मतलब हर साल आता ही है आप लोगों का, और बहुत इजी भी है। थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का यहाँ से 5 मार्क्स कॉन्फर्म। ठीक है, तो आज का असाइनमेंट आप लोग देख लेंगे, द 39 स्टेप्स। यहाँ पे देखो वर्ड्स वेयर ऑप्शन में है, जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको टिक लगाना है या अंडरलाइन करना है। रिटन बाय जॉन बूचर, द कैटल, गेजिंग द लॉन, सिंसियर एफर्ट्स, नॉट मेयर एडवाइस, इज और आर, द नीड ऑफ द आवर, ऑल ऑफ द ऑयल हैज़ हैव बीन स्टोलन, आइदर द सैंड और द सीमेंट, इज और आर बैड। ठीक है, ये आपका है असाइनमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। और फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।